जय माता दी। क्या कभी आपने सोचा है कि ओम पर जो बिंदु है वह दिव्य शक्ति कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान विष्णु वह किनकी आराधना करते हैं, वह किनका ध्यान करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी किनकी आराधना करते हैं, वे किनका ध्यान करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान शिव वे किनकी आराधना करते हैं, वे किनका ध्यान करते हैं? ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिन्हें वे स्वयं से भी शक्तिशाली समझते हैं? कौन है वो दिव्य शक्तियाँ जिनका ध्यान करने पर स्वयं भगवान शिव बिल्कुल मग्न हो जाते हैं और उन्हें ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ है, कैसे हैं, और बस ध्यान करते रहते हैं? कौन सी शक्ति है वो जिनमें वो मग्न हो जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि ये दिव्य आभूषण कहाँ से उत्पन्न हुए, जो हमारे भारत में वेशभूषा है, कहाँ से उत्पन्न हुई? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्व भर में हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को क्यों अपनाया जा रहा है और हमारे धर्म को, सनातन धर्म को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? इन सबका कारण क्या है? कौन है वो दिव्य शक्ति? तो वह दिव्य शक्ति और कोई नहीं, स्वयं माँ पराम्बा है, जो ईश्वरों में सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी भी उनकी आराधना करते हैं। सृष्टि की रचना स्वयं माँ भगवती जी ने ही की है। वेशभूषा, हमारे भारत की संस्कृति, संस्कार और जितने भी हमारे देश में चीजें हैं, वो सब कुछ माँ भगवती का दिया हुआ है। क्योंकि कोई भी जन्म नहीं ले सकता बिना माँ के। हमने भी जन्म लिया। आपने देखा होगा, मैंने एक कार्यक्रम किया था भारत माता की आरती। तो आप ये बताइए, भारत माता कौन है? हमने किनकी आराधना की, हमने किनकी आरती की? वो भारत माता कोई और नहीं, माँ भगवती ही है। उन्हीं को हम भारत माता कहते हैं। और हिंदू राष्ट्र की हम बात करें तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जितने भी लोग हैं सारे सनातनी हैं और सबको कन्वर्ट किया गया। और केरला स्टोरी जो फिल्म आई, उससे तो कितनी सारी चीज़ें बहुत लोगों को क्लियर हो गई, कई लोग। लेकिन लड़कियों को इस बारे में अभी भी कुछ प्रभाव मुझे नजर नहीं आया कि उन्होंने सिर्फ एक जैसे फिल्म होती है वो वैसे देखा। हमारी ये कमी है कि हम चीज़ों को देखते तो हैं, फिल्में देखते हैं, सारी चीज़ें, आसपास की चीज़ें भी देखते हैं और अध्ययन भी करते हैं, लेकिन हम उनसे सीखते नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो जो जिन लड़कियों ने केरला स्टोरी देखी तो उन्हें सीखना चाहिए, देखने के लिए नहीं देखना चाहिए। वो फिल्म सीखने लायक है, तो लेकिन लोग सीख नहीं रहे हैं और फिर भी उसी ओर जाते जा रहे हैं। आप ये बताइए कि हम उस पल का इंतजार क्यों करते हैं कि आपकी लड़की के साथ जिहाद हो जाए? तब हम क्यों जागते हैं? जन्म लेती है जब बच्ची, तब हम क्यों नहीं जागते? हमें पहले से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। जब वो बड़ी हो जाती है तो उन्हें कुछ भी सिखाने से कोई मतलब ही नहीं है। हम बच्चों को पहले से ही सिखा के रखेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी। हमें जब लड़कियों के साथ गलत हो जाता है तब हम एक्शन लेते हैं। उसके पहले हम सोते क्यों रहते हैं? हम बचपन से बच्चों को ऐसा बनाकर रखें, उन्हें संस्कृति से। लड़कियों को अगर जिहाद से बचाना है, लव जिहाद से बचाना है, तो इसका एक ही उपाय है कि उन्हें माँ भगवती की जो माँ भगवती पुराण है, आप वो पढ़ाएं। ये पुराणों में श्रेष्ठ है और इसे पढ़ने से बच्चों में संस्कार आते हैं। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से मिल जाती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक तो gitapress.org करके भी है, ORG। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभी को पढ़ना चाहिए। हर घर में यह ग्रंथ होना चाहिए। ये महापुराण है और सबसे अच्छी बात, इसे पढ़ने से लोगों का जीवन बदल जाता है और व्यवहार में, और उस ग्रंथ में ऐसी शक्ति है कि आप खुद महसूस करेंगे, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो सभी को पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगी, तो वो पोस्ट के माध्यम से आती है और सस्ती भी है, तो आप सभी को पढ़ना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगी हिंदू राष्ट्र के बारे में कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो हम सब सनातनी हैं और हमारे भारत में सभी सनातनी हैं, बस मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी पता है, भले वो कहें नहीं कहें, उन्हें भी पता है कि वो हिंदू हैं और वो जन्म से तो सनातनी ही होते हैं। हमारे भारत में जितने लोग जन्म लेते हैं सभी हिंदू हैं, तो इसमें कोई दोराहा नहीं है। ये कोई विवाद का विषय नहीं है। हम अगर बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी, कभी खत्म नहीं होगी। और माता पिता भी बस तब जागते हैं जब उनके साथ गलत हो जाता है, उनके घर में जब कोई चीज़ हो जाती है तब वो जागते हैं। लेकिन बचपन से अगर आपने सिखाया होगा, अगर हम बचपन से ध्यान देंगे तो ये सब नहीं होगा। इन सब का एक ही उपाय है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अध्ययन करना। इससे जीवन बदल जाता है। उस ग्रंथ में अद्भुत शक्तियाँ हैं, आप मानेंगे नहीं। आप बस एक बार उसे पढ़कर देखिए, आपके जीवन में जो बदलाव होगा, आप भी कहेंगे कि हाँ, देवानी ने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत दिव्य पुराण है। और इसे पढ़ने से आपके जीवन में जीवन की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, आपके जीवन में परेशानियां कम हो जाएंगी। देखिए, दुख सबके जीवन में होते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि किसी के जीवन में दुख नहीं है, लेकिन माँ भगवती में वह शक्ति है कि वो आपके दुखों को कम कर सकती है। आप उनकी आराधना करके तो देखिए,
लेकिन बेमन से नहीं, पूरी श्रद्धा से करके देखिए। और हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति हमारी माँ भगवती ने की है और हमारा सबसे प्राचीन देश जम्बू द्वीप था जो अब भारत रह गया है और पूरा विश्व सनातन था। पूरा विश्व, उसमें कई देश हैं, आज भी कई देश हैं जो सनातन हैं लेकिन खुद को मानते नहीं हैं और अंदर उनको पता है, अपने आत्मा से वो जानते हैं कि वे सनातन ही हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। शायद कुछ डर भी है उन लोगों के मन में, उनके समुदायों के द्वारा शायद ऐसा कुछ भी होगा, लेकिन उन सबको भी पता है कि सभी सनातनी हैं और सृष्टि की रचना कहाँ से हुई है ये सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, बस मानते नहीं है। हमारे साथ तो कितना धोखा हुआ है हमारे देश के साथ, सभी जानते हैं विश्व भर में। तो लेकिन हम अगर एक नहीं होंगे, हम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम बहुत पीछे होते जाएंगे। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी हिंदू राष्ट्र के लिए कितना लड़ रहे हैं, उन्होंने कितना संघर्ष कर रहे हैं और हमें उनके संघर्ष को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति, सारे प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिल जाएंगे। तो सभी को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए। जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हमें कहीं नहीं मिल पाता, तो हम काउंसलर्स के पास जाते हैं, कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं, तो इधर उधर भागते रहते हैं और हमें समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। लेकिन जब आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। कई लोगों में क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम रहती है, निर्णय नहीं ले पाते हैं सही, इस वजह से भी उनके जीवन में बहुत दुख आ जाते हैं। तो लेकिन आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। मैं क्या क्या बताऊँ आपको, माँ भगवती का बखान करना तो शिव भी नहीं कर सकते, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो आप स्वयं पढ़िए और अनुभव शेयर कीजिए। और एक और बात है कि माँ भगवती की आराधना अगर आप करते हैं और माँ भगवती की के बारे में आप और लोगों को श्रवण कराते हैं, उनकी कथा या उनके बारे में, तो उनकी कृपा और आप पर कृपा दृष्टि और आप पर होती जाती है। और ये सच है, बिल्कुल सच है। दिव्य शक्तियाँ आज भी है। लोगों को लगता है कि ये सब ऐसे ही है। सुहानी शाह जो है और बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, मैं ये नहीं कहती कि ढोंग पर विश्वास कीजिए, कई लोग ढोंग करते हैं, लेकिन हमारे भारत में जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी दिव्य शक्तियाँ ही हैं, माँ भगवती की कृपा ही है, तो हमें उन्हें मानना चाहिए। कई लोग हमारे भगवानों को कल्पना कहते हैं कि आप किन को मानते हैं, किनको, तो ये सारी लीलाएं जो है हमारे ग्रंथों में, हमारे जो पुराने ग्रंथ है इतने प्राचीन है, तो क्या वे सब झूठ कैसे हो सकते हैं? आप उनकी लिपि देखिए एक बार तो समझ में आएगा। अब ये लोग पढ़ते तो है नहीं, अध्ययन करते नहीं है और इसीलिए जब उन्हें ज्ञान नहीं होता तो कुछ भी गलत चीजें इधर उधर बोलते रहते हैं। लेकिन आप खुद पढ़ के देखिए और जिन लोगों को लगता है सनातन के लिए जितने भी क्वेश्चन है तो उन सभी को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए और सारे ग्रंथ पढ़ के देखिए, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म क्या है। और मुझे लगता है कि अगर हमें लव जिहाद से बच्चों को बचाना है, बच्चियों को बचाना है, तो उसके लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अध्ययन कराना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप घर में मंदिर क्यों बनाते हैं? मंदिर में घर क्यों नहीं बनाते? मंदिर में घर बनाना चाहिए ना, घर में मंदिर क्यों बनाना? अपना जीवन ऐसा कर लो कि आपका घर ही मंदिर हो जाए, आपको कहीं जाना ही ना पड़े। और आप जितना आध्यात्म की ओर जुड़ते जाएंगे, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप इसे अपना कर देखिए, आपको समझ में आएगा। आपका बस आप पूरा ध्यान लगाइएगा यहाँ पे ये जो आपका तीसरे नेत्र है, यहाँ पे देखिए, लोग बोलते कहाँ है तीसरे नेत्र, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं बताना चाहती हूँ तीसरे नेत्र आप यहाँ पे ध्यान लगाइए आंखें बंद करके, और जितना ज्यादा देर तक आप ध्यान कर सकते हैं करके देखिए, और यहाँ पे आप भगवती माँ के दर्शन कर पाएंगे। तो आप यहाँ ध्यान लगा के देखिए, यहाँ पर ये हमारे जो त्रिनेत्र है, तीसरे नेत्र है। कई लोगों ने, कई साधु संतों ने माँ भगवती के दर्शन, कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान कहाँ है भगवान कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है। हम कब तक मूर्तियों में ढूंढते रहते हैं लोग भगवान, लेकिन भगवान आपके अंदर ही है। आप सच्चे मन से उन्हें याद करके देखिए, माँ भगवती की आराधना कीजिए और यहाँ पर आप आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, बिल्कुल सच्चे मन से ध्यान लगाइए और आपको माँ भगवती के दर्शन अवश्य होंगे। बस सच्चे मन से आपको प्रयास करना होगा। कई साधु संत जो प्राचीन काल में थे, उन्होंने माँ भगवती का ध्यान किया, उनकी आराधना की, तपस्या की, तब जाके उन्हें कठिन परिश्रम करके और यहाँ पे माँ भगवती के दर्शन हुए और उनके जीवन में बहुत बदलाव हो गया, और आपके जीवन में भी बहुत बदलाव हो जाएगा। आपको रोज ध्यान करना चाहिए माँ भगवती का, और ध्यान करके यहाँ पे आपको अपने इंद्रियों को जागृत करना चाहिए। आप कई लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो जब आप यहाँ ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें परिवर्तित कर पाएंगे। और कई लोग
और कई लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में, कई लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ध्यान करना सबसे अच्छा उपाय है। मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है। जब आपका जीवन शांत नहीं होता, आपका मन एकाग्र नहीं होता, तो इधर उधर जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। आजकल के लड़के लड़कियां, उन्हें बस समझ नहीं आता, उन्हें निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा कम है। ये हमारे भारत के लिए बहुत दुखद है कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता कम है। वो भटकते रहते हैं और उनको लगता है कि हम इतने प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए और टैलेंट होना चाहिए और निर्णय लेने की और हमको सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपकी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे और ये सब बहुत सारे समाधान हो जाएंगे। और लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होता। जब आप अध्ययन ही नहीं करेंगे, आप उसे जीवन में अपनाएंगे ही नहीं, तो जरूर कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका जीवन जरूर बदलेगा। आप अध्ययन करके देखिए। और अगर आप सारे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, 18 महापुराण हैं, 18 पुराणों को आप पढ़कर देखिए। श्रीमद् देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं और बहुत बढ़िया है महापुराण। ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। माँ भगवती की आराधना सच में आपका जीवन एक दिव्य रूप लेगा। आपको समझ में आएगा। मैं कैसे बताऊं, मैंने तो फील किया है, मेरा जीवन बदला है, तभी मैं बता सकती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ है और मेरा जीवन बिल्कुल मेरा मन एकाग्र है, शांत है। तो सिर्फ माँ भगवती की आराधना करके ही शांत है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने अनुभव भी आप सभी से शेयर करूं। और हिंदू राष्ट्र के लिए या आप किसी भी विषय के लिए समाज सेवा करना चाहते हैं या आप कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप गलत होते जाएंगे। और लोगों से मार्गदर्शन लेने से अच्छा है, लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन विद्वान लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। और सबसे पहले तो आपको अध्ययन करना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा विचलित है, विरह है, तो भी आपको अध्ययन करना चाहिए, आध्यात्म की ओर बढ़ जाना चाहिए, कुछ समय खुद के लिए देना चाहिए। अगर आप रोज 10-10 मिनट भी पढ़ें और माँ भगवती का ध्यान करें, यहाँ पे आप उनके दर्शन करने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि कितने दिन में आपको दर्शन होते हैं माँ भगवती के। मैं इतना जानती हूँ कि आपको दर्शन जरूर होंगे, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे और मन से नहीं करेंगे तो बिल्कुल दर्शन नहीं होंगे। हम कण कण में भगवान देखते हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते। कई लोग, अभी एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें 2 बच्चे थे और वो भगवान की तस्वीर पर बैठे हुए थे पैर रख के। तो ये उन्होंने कितना गलत किया। हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये लोग जानबूझकर ऐसी चीजें करते रहते हैं और इन सब पे रोक नहीं लगती है। तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे बना पाएंगे? हिंदू राष्ट्र घोषित होना आवश्यक है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे संस्कारों के लिए। और ये जो लव जिहाद वगैरह इतनी सारी चीजें हमारे भारत में हो रही है, हमारा ही देश है और हमारे साथ ही गलत हो रहा है। यह तो गलत है ना, हमारा ही देश है। वो लोग कौन होते हैं हमारे साथ गलत करने वाले? तो हमें सोचना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। लोग ध्यान नहीं देते। कई लोगों के हैं कि इन लोगों ने धर्म में लोगों को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें करते रहते हैं। तो आज के जो युवा हैं वही सोचते हैं इस बारे में और कोई नहीं सोचते। और बुढ़ापे में वही लोग सनातन करते हैं। तो भाई आप बुढ़ापे में सनातन करोगे, इससे अच्छा अभी से करिए ना। लोग बुढ़ापे में जाते हैं तब भगवान के तब तीर्थ दर्शन करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि सनातन या मुस्लिम ये सब हमने नहीं किया। ये तो लोगों द्वारा, जो विद्रोही हैं उन लोगों द्वारा किया गया है। और हम तो गलत चीजों को सही कर रहे हैं। जो सत्य धर्म है, जो हमारे देश की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, हम तो उसके लिए खड़े रहते हैं। तो ये सब चीजें गलत नहीं है। आपका जन्म जहाँ से हुआ है, आप उसके प्रति ईमानदार नहीं है तो आप किनके प्रति ईमानदार रहेंगे? और यह जीवन हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, तो व्यर्थ नहीं जीना है, अपने जन्म को सिद्ध करना है, व्यर्थ नहीं अर्थ बनना चाहिए। और कई लोग सोचते हैं कि कोई मतलब नहीं है, स्वार्थ में इतना ज्यादा डूब गए हैं, जानवरों जैसा उनका जीवन है। तो लेकिन इंसानों की योनि मिली है, बार बार तो इंसानों की योनि नहीं मिलेगी, इस बार मिली है। तो अच्छे से जियो, इंसानों जैसे जियो, जो हमारा सत्य धर्म है उसके लिए जियो। और मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं या जो लोग आत्महत्या करने के लिए निर्णय ले लेते हैं जरा सी बातों में, तो ये सब गलत है। अगर आपको अपना जीवन त्याग ही करना है तो फिर आप अपने सनातन धर्म के लिए जीवन त्याग कर दीजिए। ऐसे व्यर्थ गंवाने से कोई मतलब नहीं है। ये तो मूर्खता है। इतना अच्छा जीवन है, इतना श्रेष्ठ जीवन है, योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की योनि है। तो जब आपको बाद में जानवरों की योनि मिलेगी तब जानवरों जैसे जी लेना, लेकिन अभी इतना सुंदर जीवन मिला है, इसका आपको सम्मान करना चाहिए। और ये ऐसे मूर्ख वाले कदम नहीं उठाना चाहिए, आत्महत्या जैसी चीजें। और हमको अपने सनातन धर्म के लिए बहुत सारा कुछ प्रयास करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं है, बस दिखावा। आजकल दिखावा इतना ज्यादा हो गया है, जमीनी स्तर पे तो काम है नहीं। तो लेकिन दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करना होगा, नहीं तो फिर हमारा देश
बिल्कुल हिंदू राष्ट्र तो हो नहीं पाए और पता चले कि बहुत लोगों के कब्जे होने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें गलत हमारे देश में होती रहेंगी, लव जिहाद जैसी चीज़ें बढ़ती ही जाएगी अगर हमने इन पर रोक नहीं लगाई। केरला स्टोरी, उसके बारे में कई लोग गलत गलत चीज़ें अफवाह फैलाते जा रहे हैं, तो अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए, बस आप वो स्टोरी देखिए। अगर कोई चीज़ आपको कोई इंसान मैं बस हाँ आसानी से समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई इंसान अगर आपको लगता है कि ये इंसान खराब है, बुरा है, तो भले बुरा है वह इंसान, लेकिन आप बस ये सोचिए कि वो अगर कोई अच्छी चीज़ आपको समझा रहा है, कोई पॉजिटिव चीज़ या कोई बहुत अच्छा ज्ञान आपको दे रहा है, तो वो आपको स्वीकार करना चाहिए, भले वो कितना भी बुरा इंसान हो, गुनहगार हो या कोई भी हो, लेकिन आपको वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो सीख लेना चाहिए। सीखने में कोई गलत चीज़ है तो आप सीख नहीं रहे हो, अच्छी चीज़ें सीखने में कोई बुराई नहीं है। हमने जितना कुछ विभीषण से सीखा है उतना ही बहुत कुछ हमने लंकापति रावण से भी बहुत कुछ सीखा है। वो कितने विद्वान थे, तो हमने उनसे भी कितना कुछ सीखा है, और ऐसे ही हमें सबसे सीखते रहना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास सभी को करना चाहिए। और दिव्य शक्तियाँ कहाँ कहाँ हैं, कैसी हैं, और उनके बारे में सोचना चाहिए, विचार करके देखिए। यहाँ पर ध्यान कीजिए, आपको दिव्य शक्तियों के बारे में समझ में आएगा कि मैं किन दिव्य शक्तियों के बारे में कह रही हूँ। तो आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी दिनचर्या को बदलने की कोशिश कीजिए और बस माँ भगवती की आराधना कीजिए। यहाँ पे आप ध्यान लगाइए और माँ भगवती के दर्शन कीजिए। आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप कर सकते हैं और बहुत आसान है। बस आपको सच्चे मन से करना है। जब आप सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं तो माँ अपने बच्चे के लिए दौड़ी चले आती है और वो बहुत सरल है। उनमें ममता इतनी ज्यादा है कि वो बहुत दयालु है और वो अपने भक्तों के लिए हमेशा आगे रहती है। और आप इतना जानिए कि और तो और माँ भगवती ने असुरों पर तक कितनी दया दिखाई है। उन्होंने जब तप किया, जप किया और संघर्ष किया, तो फिर उन्होंने माँ भगवती को मनाया और उन्होंने मना लिया, उनके दर्शन किए। माँ भगवती ने असुरों को तक दर्शन दिए हैं, तो क्या आपको दर्शन नहीं देंगी माँ भगवती? आप यहाँ पर ध्यान लगाकर तो देखिए, आपको माँ भगवती दर्शन जरूर देंगी। बस दिव्य शक्तियाँ देखना है तो ध्यान करना होगा और ध्यान करना आवश्यक है, रेगुलर लेकिन करना होगा और इससे आपका मन बहुत शांत रहेगा और बहुत आप चमत्कार देख पाएंगे आपके जीवन में। निर्णय लेने की क्षमता भी इससे बढ़ेगी और आप अपने इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो ध्यान करना चाहिए और माँ भगवती की आराधना कीजिए विधि विधान से, क्योंकि हम जब आप ऑफिस में जाते हैं या आप कोई भी कार्य करते हैं तो पूरा सिस्टमेटिक ही करते हैं, तो फिर हम भगवान की पूजा में कमी क्यों रखें? हम कहीं खर्चे फालतू कर देते हैं लेकिन भगवान की पूजा में खराब प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बासा प्रसाद चढ़ाते हैं, बासी मिठाई चढ़ाते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? जबकि सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। तो बस इतना कहिए कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ और आप मेरी माँ हो, आपको ही सब कुछ देखना है। बस माँ भगवती से इतना कहिए और उनकी आराधना में लीन हो जाइए और बस आप उनका ध्यान कीजिए, उनके दर्शन करने की, यहाँ पर उनके दर्शन करने की कोशिश कीजिए। आपको उनके दर्शन अवश्य होंगे, मुझे विश्वास है। और आप माँ पे विश्वास कीजिए, मुझ पे विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन आप माँ भगवती पे विश्वास कीजिए और आप आराधना करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में जो बदलाव होगा फिर आप शेयर कीजिएगा अपने आसपास में और बाकी लोगों से और सोशल मीडिया पे। तो क्योंकि लोगों को तभी विश्वास होता है जब वो कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जब वो सही चीज़ें देख पाते हैं या उनके आसपास के लोग या उनके पहचान के लोगों को वो चीज़ मिली होती है। अगर आपको माँ भगवती के दर्शन हो जाते हैं तो फिर आपको और लोगों को बताना चाहिए, उनका बखान, माँ भगवती का बखान करना चाहिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है। जैसे कि मैंने जब महाकाल की यात्रा की थी, भोपाल से उज्जैन तक मैंने पैदल यात्रा की थी, तो मैं जितने भी लोगों को उज्जैन लेके गई थी तो उसका पुण्य मुझे मिलेगा। महाकाल जी उसका पुण्य मुझे देंगे क्योंकि मैं वहां तक लोगों को लेके गई थी। तो ऐसे ही आपके द्वारा जितने भी लोग माँ भगवती का नाम लेंगे उसका पुण्य भी आपको ही मिलता है। तो ज्यादा देखिए, गलत काम करने वाले लोग तो सोचते ही नहीं है कि उनको क्या करना क्या नहीं, बस लग जाते हैं काम में। लेकिन आप तो सही चीजें कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है? तो आप कल से ही शुरू कीजिए माँ भगवती की आराधना और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना शुरू कीजिए, हमारे सनातन धर्म के लिए काम करना शुरू कीजिए और लव जिहाद के लिए कार्य करना शुरू कीजिए, क्योंकि ना ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको सच में सही ज्ञान पाना है तो सिर्फ माँ भगवती महापुराण वही है जहाँ से आपको सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मिलेगा। आपका जीवन सुधर जाएगा। तो आप वही अध्ययन करना शुरू कीजिए। कई लोग यह भी सोचते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे, लव जिहाद के लिए कार्य करेंगे या सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, या हमारे दोस्त तो मुस्लिम भी हैं और हर धर्म के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने हम नहीं कर सकते। लेकिन कोई बुराई नहीं है, आप गलत के लिए खड़े नहीं हैं, आप सही के लिए खड़े हैं, सत्य के लिए खड़े हैं। अब एक अच्छा उदाहरण देती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने विश्व गुरु भारत के लिए कितने प्रयास किए हैं। रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे और स्वामी विवेकानंद जी ने कितने प्रयास किए। अगर स्वामी विवेकानंद जी ये सोच लेते कि मैं
ये विदेशों में अंग्रेजों के सामने विश्व गुरु भारत की बात करूंगा और ये लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पे हंसेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे और मुझे गलत समझेंगे, या उन्होंने ऐसी नेगेटिव चीजें सोची होती तो क्या वो विश्व गुरु भारत की बात विश्व भर में रख पाते? क्या हम सफल हो पाते? नहीं हो पाते। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ यही विचार किया कि नहीं, मैं सही हूँ, मेरे गुरु सही है और विश्व गुरु भारत सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, तो मुझे नहीं डरना। लोग हंसे मजाक बनाए या कुछ भी कहें, मैं सही हूँ, मुझे दुनिया से क्या डरना। बस यही भावना होना चाहिए। अगर हमें अच्छे काम करना है तो स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेना चाहिए, उन्हें आदर्श बनाना चाहिए। पहले कैसे एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना, हमें उनके बारे में जानना चाहिए। और हंसी का पात्र तो हर इंसान बनता है। आप अच्छे काम करेंगे तो भी गलत लोग जो होंगे वो आपको बुरा कहेंगे ही, और आप बुरे काम करेंगे तो सही लोग जो होंगे वो आपको गलत कहेंगे। तो डरने की बात नहीं है और बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आप गलत नहीं होना चाहिए, आप सही होना चाहिए, और लोग कुछ भी कहें तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था, माँ सीता को नहीं छोड़ा, लोगों ने विभीषण को भी बहुत कुछ कहा, तो क्या ये लोग रुक गए? क्या विभीषण ने राम जी का साथ नहीं दिया? अगर विभीषण भी सोच लेते कि मेरा तो भाई है रावण, मैं क्यों दो राम का साथ, विभीषण ने साथ दिया ना। तो इसीलिए हमें गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सही हैं, सही का साथ देना चाहिए, सही के लिए खड़े होना चाहिए और विश्व गुरु भारत के लिए खड़े होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े होना चाहिए। हमारा जीवन अपना है, अपने लिए जीना गलत नहीं है, बस अपने जीवन में से कुछ समय अपने राष्ट्र के लिए देना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी दिया है वो आपके राष्ट्र ने ही दिया है, सनातन ने दिया है, माँ भगवती ने आपको यह जीवन दिया है। तो आपको सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य सनातन के लिए जीवन में से कुछ पल देना चाहिए। पूरा जीवन अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन इतना महान तो बहुत कम लोग होते हैं कि अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को दे दें, और जो लोग दे देते हैं वो सच में महान होते हैं। बहुत कठिन कार्य है, और हमारे देश के जो संत वगैरह हैं वो कितना कठोर परिश्रम करते हैं, तप करते हैं, और आप जब उनका जीवन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी जीवन होता है। तो बिल्कुल सही के लिए खड़े होइए, कोई आपको कुछ भी कहे। लेकिन कई लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप सही हैं तो लोग क्या कहेंगे इस बारे में मत सोचिए। लोग गलत लोगों को भी नहीं छोड़ते और लोग सही लोगों को भी नहीं छोड़ते, तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप सही